Everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss the topics from body fluid and circulation, that is circulatory pathway and structure of human heart, conducting system of heart and cardiac cycle. और ये जो टॉपिक्स हैं ये हमारे EMRS PGT बायोलॉजी को फोकस करके, उसके जो सिलेबस दिया गया है साइट पे उसको फोकस करके मैंने ये वीडियो लेक्चर बनाया है। तो पहले हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट सीखेंगे यहाँ पे, मतलब कि थ्योरी सीखेंगे, थ्योरी में समझेंगे कि क्या कौन कौन से सर्कुलेटरी पाथवे किस किस में कौन कौन से सर्कुलेटरी पाथवे हैं, किस फाइलम में, किस ऑर्गेनिज्म में। देन हम ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर ह्यूमन हार्ट की कंडक्टिंग सिस्टम को समझेंगे, देन कार्डिक साइकिल को समझेंगे। ठीक है, सो स्टे ट्यून विद मी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर EMRS PGT बायोलॉजी। लेट्स बिगिन विद फर्स्ट स्लाइड जिसमें हम बात करने वाले हैं सर्कुलेटरी पाथवे की। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा दो टाइप का होता है मेनली, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है या फिर क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जब पढ़ते हैं एनिमल किंगडम का तब हम डिस्कस कर चुके हैं, बट अगेन आई एम डिस्कसिंग इट हेयर क्योंकि हम हार्ट से रिलेटेड या सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड कंसेप्ट स्टडी कर रहे हैं। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जिसमें ब्लड जो है वो हार्ट ही पंप करता है, पर वो यहाँ पे लार्ज वेसल्स के थ्रू ओपन स्पेस में या कैविटीज में एंटर करता है। ठीक है, ओपन स्पेसेस में कैविटीज में एंटर करता है जिसको हम साइनसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर भी कम होता है और ये किस में पाया जाता है, लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि नॉन कोडेटा इनवर्टिब्रेट्स के अंदर ये पाया जाता है, जैसे आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क। ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले किस में आया था, एनिलिडा में आया था। ठीक है, और कोडेटा के अंदर सारे पूरे कोडेटा फाइलम में भी क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सिर्फ हम हेमिकोडेटा को छोड़ दें तो हेमिकोडेटा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो यहाँ पे जो ब्लड है वो हार्ट के थ्रू ही पंप किया जाता है और वो ब्लड वेसल्स के थ्रू यहाँ पे मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है जैसे आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज, वो सब यहाँ पे ब्लड को लेके जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। यहाँ पे ब्लड का प्रेशर भी ज़्यादा होता है और इवनली डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है ब्लड। एनिलिडा के अंदर फर्स्ट टाइम में क्या आया था, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। कोडेट्स के अंदर भी क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑल वर्टिब्रेट हैव ए मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। मस्कुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि मसल से मिलके बना होता है। चैम्बर्ड अलग अलग चैम्बर्ड होते हैं, किसी में 2 चैम्बर्ड हार्ट, किसी में 3 चैम्बर्ड हार्ट, किसी में 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, तो फिशेस की बात करें तो फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसमें एक एट्रियम होती है, एक वेंट्रिकल होती है। ठीक है, एम्फीबियंस की बात करें तो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रिया होती है, एक वेंट्रिकल होता है। रेप्टाइल्स की बात करें, अगर क्रोकोडाइल को छोड़ दे, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, बट अगर क्रोकोडाइल को छोड़ दे तो बाकी जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड किए जाते हैं रेप्टाइल्स में उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रिया होती हैं, एक वेंट्रिकल होता है। और वेंट्रिकल इनकम्प्लीटली पार्टीशन्ड होती है, इस वजह से पार्शियल हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे पार्शियली 4 चैम्बर्ड हार्ट या फिर हम बोल सकते हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्रोकोडाइल हो गया, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, उनमें क्या होगा, 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा। अब देखो सर्कुलेशन की बात करते हैं। सर्कुलेशन का मतलब ये है कि हमारे लंग्स क्या करेंगे, प्योरीफाई करेंगे ब्लड को, ब्लड में ऑक्सीजन मिलाते हैं। तो एक तो लंग्स से हार्ट में, ये देखो ऐसे होता है, लंग्स से हार्ट में जाता है ब्लड। ठीक है, हार्ट से फिर बॉडी पार्ट्स में जाता है, फिर बॉडी पार्ट से दोबारा से हार्ट में आता है। ठीक है, और हार्ट से फिर लंग्स में जाता है। ये तो डबल सर्कुलेशन हो गया जो ह्यूमन बींग्स में होता है। बट अगर इस तरह से सर्कुलेशन नहीं हो रहा तो हमारा क्या होगा, सिंगल सर्कुलेशन, है ना, सिंगल सर्कुलेशन होगा। तो उसी के बेसिस पे हमारा जो हार्ट का सर्कुलेशन है वो सिंगल सर्कुलेशन या इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन या फिर डबल सर्कुलेशन में क्लासीफाई किया जाता है। तो सिंगल सर्कुलेशन किस में पाया जाता है, फिशेस में। फिशेस में क्या होता है, हार्ट रिसीव करता है इम्प्योर ब्लड, विनस हार्ट होता है। विनस हार्ट मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो क्या करता है, लेता है डिफरेंट बॉडी पार्ट से, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से ऑक्सीजनेटेड किया जाता है गिल्स के थ्रू। अब वो फिर दोबारा से बॉडी पार्ट्स में जाता है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर बॉडी पार्ट से किस में जाता है, हार्ट में जाता है। तो ये सिंगल सर्कुलेशन है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन की बात करें जो एम्फीबियंस या रेप्टाइल्स में होता है, इसमें लेफ्ट एट्रियम रिसीव करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कहाँ से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ होगा, जहाँ पे एक गैसेस का एक्सचेंज होगा, जैसे गिल के अंदर, लंग्स के अंदर, स्किन के अंदर, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो लेफ्ट एट्रियम है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को या तो गिल से या लंग से या स्किन से रिसीव करती है, और जो राइट एट्रियम है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट से रिसीव करती है।
और फिर वो दोनों ब्लड मिक्स हो जाते हैं एक सिंगल वेंट्रिकल में, है ना। और जो ब्लड यहाँ पे पंप किया जाता है हार्ट के थ्रू, वो मिक्स्ड ब्लड पंप किया जाता है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। बट डबल सर्कुलेशन जैसे बर्ड्स और मैमल्स में कैसे होता है, जैसे मैंने बताया था कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट और राइट एट्रिया रिसीव करेंगे, अलग अलग चैम्बर रिसीव करेंगे, है ना। और फिर वो वेंट्रिकल में जाएगा, और वेंट्रिकल से फिर वो दोबारा से हमारा सेपरेटली पास ऑन कर दिया जाएगा किसमें, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो तो आता है लेफ्ट एट्रिया में, और वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट से वीन्स के थ्रू हमारा हार्ट में आता है, हार्ट में आता है राइट एट्रिया में, राइट एट्रिया से फिर राइट हमारे वेंट्रिकल में जाएगा, फिर लंग्स में जाएगा, लंग्स में प्योरीफाई होके फिर दोबारा से ब्लड जो है वो किस में आता है, हमारे हार्ट में आता है। इस तरह से यहाँ पे डबल सर्कुलेशन होता है। तो डबल सर्कुलेशन बर्ड्स एंड मैमल्स में पाया जाता है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन किस में पाया जाता है, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में। सिंगल सर्कुलेशन किस में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एम्फीबियंस रेप्टाइल्स, डबल सर्कुलेशन बर्ड्स एंड मैमल्स, सिंगल सर्कुलेशन फिश, ठीक है। क्रोकोडाइल बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर हार्ट, रेप्टाइल्स में हमारा 3 चैम्बर हार्ट, एम्फीबियंस में भी 3 चैम्बर हार्ट, फिशेस में 2 चैम्बर हार्ट, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोड्स मलस्क में होता है, मतलब सारे नॉन कोडेट्स में, सारे नॉन कोडेटा इवन हेमिकोडेटा के अंदर भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एक्सेप्ट एनीलिडा। एनीलिडा को अगर छोड़ दें, एनीलिडा और कोडेटा के अंदर क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पे, हार्ट से कि स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारा हार्ट का। अब देखो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है हार्ट का डायग्राम, ठीक है। सॉरी देखो हार्ट हमारा क्या है, मेसोडर्म से राइज होता है। हमारी गैस्ट्रुलेशन पीरियड में, गैस्ट्रुलेशन पीरियड के बाद न्यूरुलेशन की स्टेज आती है, ठीक है। मैंने न्यूरुलेशन की वीडियो भी अपनी प्राइमरी न्यूरुलेशन की, जब मैं CSI नेट की वीडियो अपलोड करती थी, उसमें मैंने न्यूरुलेशन की वीडियो अपलोड कर रखी है, जिसमें मैंने प्राइमरी न्यूरुलेशन में बात कर रखी है जर्म लेयर की फॉर्मेशन। जर्म लेयर बनती है, एक्टोडम बनती है जो आउटर जर्म लेयर होती है, मेसोडर्म होती है जो मिडल जर्म लेयर होती है, और एक होती है एंडोडम जो कि इंटरनल जर्म लेयर होती है, ठीक है। तो जो हमारी जो मेसोडर्म है ये क्या बनाती है, ये हार्ट की फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो मेसोडर्म से डिराइव होता है हार्ट। कहाँ पे लोकेटेड होता है, मीडियास्टीनम में। मीडियास्टीनम हमारा जो स्टर्नम होता है उसके पास में लोकेटेड होता है, और इसके ऊपर कवरिंग होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए 2 डबल लेयर की कवरिंग होती है, और वो क्या है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की 2 लेयर बनी हुई है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। अब इनके बीच में अगर 2 लेयर होंगी तो बीच में कुछ स्पेस होगा, अगर 2 लेयर की कवरिंग होगी तो बीच में क्या होगा, कुछ स्पेस प्रेजेंट होगा। सॉरी कुछ स्पेस प्रेजेंट होगा जिसको हम पेरिकार्डियल स्पेस बोलेंगे। बिटवीन पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, एक ऊपर की मेम्ब्रेन है एक नीचे की मेम्ब्रेन, तो बीच के स्पेस को क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियल स्पेस बोलेंगे, ठीक है। अब इस स्पेस में क्या फिल होगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड फिल होगा, जो उसको हार्ट एक डेलिकेट ऑर्गन है, उसको मैकेनिकल शॉक से बचाएगा, फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा, है ना। इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन द हार्ट वॉल। हार्ट की जो वॉल्स हैं उनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होने देता। कौन नहीं होने देता, पेरिकार्डियल फ्लूइड। एंड जो भी सराउंडिंग टिश्यू है उनके साथ भी हार्ट को फ्रिक्शन नहीं करने देता, क्योंकि हार्ट क्या करेगा, हमारा बॉडी वेट बढ़ रहा है, विमेंस प्रेग्नेंट हो रही है, उनके ऑर्गन्स ऊपर की तरफ चले जाते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन से बचाता है क्या, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। अब हार्ट देखो 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। डायग्राम में ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे ये ऊपर वाला चैम्बर है और ये वाला चैम्बर, ठीक है। आई थिंक आई शुड यूज़ ब्लैक कलर हेयर। यहाँ पे देखो ये 2 चैम्बर, एक राइट एट्रियम है एक लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है। एट्रियम के 2 पार्ट होते हैं, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। जो मेरा राइट है वो हमारे हार्ट का लेफ्ट है, ठीक है। ये याद रखना है, जो मेरा राइट है वो हार्ट का लेफ्ट है, मेरा राइट यानी हार्ट का लेफ्ट। डायग्राम अगर आप देख रहे हो, अगर आपसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए तो एग्जाम के अंदर जो आपको पेपर मिलेगा उस पेपर में जो डायग्राम होगा उसका जो आपका राइट होगा वो उसका लेफ्ट होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट एट्रियम को 2 में क्लासीफाई किया जाता है, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब देखो 2 अपर क्या है, एट्रिया, जिसको ओरिकल्स बोला जाता है, 2 अपर एट्रिया ओरिकल्स एंड 2 लोअर वेंट्रिकल्स। देखो राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। 4 चैम्बर राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर्स हो गए,
क्लियर है। वॉल, कार्डिक मसल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ एट्रिया। वेंट्रिकल्स की वॉल्स थिक होती हैं। क्यों होती है थिक? क्योंकि यहाँ से भी पूरा ब्लड यहाँ पे आएगा, यहाँ से भी पूरा ब्लड यहाँ पे आएगा। जब किसी चैम्बर में पूरा ब्लड फिल होता है, लार्ज अमाउंट में ब्लड फिल होता है, तो अगर उसमें बहुत ज़्यादा लिक्विड आ रहा है तो वो फट सकती है ना, फट सकती है। तो उसको बचाने के लिए वॉल्स क्या बन गई? थिक बन गई। क्या बन गई? थिक बन गई। अब एट्रिया, ये ऊपर की एट्रिया है, इनको सेपरेट करने के लिए इनके बीच में एक दीवार जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेपरेटेड बाय इंटर एट्रियल सेप्टम। देखो, दो एट्रिया है, टू एट्रिया है, एक राइट एक लेफ्ट, है ना। तो इनके बीच में इंटर क्या होता है? इन बिटवीन। सेप्टम क्या है? जो एक कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, जो मसल्स का बना हुआ है, उनके बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम है। दो एट्रिया के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम है, दो वेंट्रिकल्स के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है। इनके बीच में क्या है? ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। देखो, ये है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है ये। और ये क्या है? इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम है। क्लियर है। अब एट्रियम एंड वेंट्रिकल, अब एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में देखो, ये दो एट्रिया तो सेपरेट हो गई, दो वेंट्रिकल भी सेपरेट होगी। अब हम बात कर रहे हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एट्रियम। बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल देयर इज अ थिक फिब्रस एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। इन दोनों के बीच में, इस पूरे को क्या बोलेंगे? ऊपर वाला एट्रिया, नीचे वाला वेंट्रिकल है, तो दोनों को मिला दें तो क्या बन जाएगा? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। मतलब दो एट्रियो मतलब दो एट्रिया के बीच में, वेंट्रिकुलर मतलब दो वेंट्रिकल के बीच में, और पूरे को मिला दे तो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट है। अब देखो, अब हम सिर्फ राइट और सिर्फ लेफ्ट साइड की बात करेंगे। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए क्या प्रेजेंट है? ट्राइकस्पिड वाल्व। ये जो डायग्राम है, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को देखो, इन बिटवीन, देखो ए यहाँ पे कहाँ चला गया? ए ट्राइकस्पिड वाल्व जो 3 मस्कुलर फ्लैप और कस्प को, 3 मस्कुलर फ्लैप होते हैं इसमें, या फिर 3 कस्प होते हैं, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोला जाता है, ठीक है। ये क्या करती है? राइट एट्रियम की ओपनिंग एंड क्लोजिंग, है ना, मतलब ओपन हो गई है। ये इन दोनों के बीच में एक वाल्व प्रेजेंट है। जैसे देखो, वाल्व कैसे समझोगे? हमारे घर में पानी की सप्लाई होती है, पाइप बने हुए हैं, वहाँ पे वाल्व लगी होती है, हम वाल्व को खोल देते हैं, बंद कर देते हैं। इसी तरह ये ट्राइकस्पिड वाल्व भी उसी वाल्व की तरह एक्ट करती है। जब राइट एट्रियम का ब्लड नीचे जाना हो राइट वेंट्रिकल में, तो ये खुल जाती है, और नहीं जाना हो तो ये बंद हो जाती है, ठीक है। तो मतलब राइट एट्रियम की ओपनिंग को राइट वेंट्रिकल में कंट्रोल कौन करता है? ट्राइकस्पिड वाल्व कंट्रोल करती है। क्लियर है, ठीक है। एक बाइकस्पिड वॉल्व, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिट्रल वॉल्व। मिट्रल वॉल्व कहाँ पे प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है हमारी कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। जब लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आना होगा तो ये ओपन हो जाएगी, अगर नहीं आना होगा तो ये बंद हो जाएगी। तो लेफ्ट एट्रियम की ओपनिंग लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन यहाँ पे जो है कंट्रोल करता है? बाइकस्पिड वाल्व। 2 कस्प होते हैं इसमें, 2 कस्प होते हैं, ठीक है, जिसको मिट्रल बोलते हैं। ये वाल्व अलो करती हैं फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन कैसे? एट्रियम से वेंट्रिकल, एट्रियम से वेंट्रिकल, वन डायरेक्शन, एट्रियम से वेंट्रिकल, एट्रियम से वेंट्रिकल। अगर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल जा रहा है तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड आ जाएगा। अगर यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल जा रहा है तो यहाँ पे बाइकस्पिड आ जाएगा, यानी कि मिट्रल वाल्व आ जाएगा। क्लियर है। द ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा रिस्पेक्टिवली आर प्रोवाइडेड विद सेमीलुनर वाल्व। इससे क्या बोला है? ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसकी ओपनिंग किसमें? पल्मोनरी आर्टरी में। दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ये क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेके जाती है, ठीक है। तो लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल इनटू किसमें? देखो, जो हमारी राइट वेंट्रिकल होती है ना, राइट वेंट्रिकल तो हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंसिस्ट करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे लेके जाएगी? लंग्स में लेके जाएगी। डीऑक्सीजनेटेड के लिए मैं कार्बन डाइऑक्साइड लिख रही हूँ, ठीक है। तो देखो,
राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ठीक है, उसको पल्मोनरी आर्टरी में खुलना था, इसको यहाँ पे ऐसे खुलना था पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में खुलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ पे जाता है? अयोर्टा में जाता है, अयोर्टा में जाता है, अयोर्टा से वो जाता है बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। वो ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है। तो यहाँ पे बोला गया है इनकी ओपनिंग कौन कंट्रोल करता है? इनकी ओपनिंग, यहाँ पे अयोर्टा में ओपनिंग और यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी में ओपनिंग कंट्रोल करने के लिए क्या होता है? सेमी लूनर वाल्व। क्या होती हैं? सेमी लूनर वाल्व होती हैं। क्या होती हैं? सेमी लूनर वाल्व होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बैक फ्लो नहीं होता ब्लड का, एक सिंगल डायरेक्शन में ही ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, देखो हमने बड़ा हार्ट के 4 चैम्बर्ड, हमने हार्ट के 4 चैम्बर्ड को स्टडी किया कि इसमें 2 एट्रिया होती हैं, 2 वेंट्रिकल होती हैं, एक राइट एट्रिया, एक राइट लेफ्ट एट्रिया, एक हमारी राइट वेंट्रिकल, एक लेफ्ट वेंट्रिकल। 2 एट्रिया के बीच में होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, सॉरी 2 एट्रिया के बीच में होता है हमारा इंटर एट्रियल सेप्टम। जस्ट अ मिनट, क्या होता है? 2 एट्रिया के बीच में होता है इंटर एट्रियल सेप्टम। क्या होता है? इंटर एट्रियल सेप्टम। 2 वेंट्रिकुलर के बीच में होता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, वेंट्रिकुलर सेप्टम। अगर इन दोनों को मिला दूं, लेफ्ट और राइट साइड को अगर मैं अलग करना चाहूँ, दोनों को मिला दूं, तो इन दोनों को मिलाने के बाद बोला जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। जस्ट अ मिनट, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, दोनों को मिलाने के बाद एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर है? अब देखो, अब मैंने बोला कि अगर मेरे को राइट एट्रियम को खोलना है, ओपन करना है राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे एक वाल्व प्रेजेंट होती है जिसके 3 कस्प होते हैं, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोला जाता है, और ये इंश्योर करती है कि राइट एट्रियम का ब्लड किस में आए? राइट वेंट्रिकल में आए। क्लियर है? इसी तरह अगर हमारी लेफ्ट एट्रिया को खुलना हो लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो यहाँ पे 2 कस्प को कंसिस्ट करने वाली वॉल्व होती है मिट्रल वॉल्व, जिसको बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। वो यहाँ पे राइट एट्रिया को लेफ्ट वेंट्रिकल में खोलती है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? अब हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल में आपको ब्लू कलर दिख रहा है, मतलब कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये ओपन होती है पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेके जाती है लंग्स में। तो इसके बीच में भी यहाँ पे सेमी लूनर वाल्व प्रेजेंट होती हैं, सेमी लूनर वाल्व प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे अगर लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है हमारा क्या? ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड। अब ये यहाँ पे ओपन होती है अयोर्टा के अंदर। अयोर्टा लार्जेस्ट आर्टरी होती है हमारी, लार्जेस्ट आर्टरी होती है। ये लेके जाती है ब्लड को हमारे बॉडी पार्ट्स में। कहाँ पे लेके जाती है? बॉडी पार्ट्स में लेके जाती है। ये भी यहाँ पे ओपन होती है किसकी वजह से? सेमी लूनर वाल्व की वजह से, सेमी लूनर वाल्व की वजह से, ठीक है। ये क्लियर हुआ? स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट क्लियर हो गया क्लियर कि यहाँ पे क्या क्या हमें दिख रहा है, वो क्लियर हो गया, ठीक है। जो राइट साइड होती है वो कंसिस्ट करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो लेफ्ट साइड होती है वो करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंसिस्ट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। यहाँ पे वेना केवा होती है, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा भी होती है। यहाँ पे होगी सुपीरियर वेना केवा होगी, कुछ डायग्राम में आपको दिखेगी, और यहाँ पे दिखेगी इन्फीरियर वेना केवा। वेना केवा क्या होती है? लार्जेस्ट वीन होती है, ये लार्जेस्ट वीन होती है। इन्फीरियर वेना केवा लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेके आती है राइट वाली साइड में, मतलब राइट एट्रियम में। सुपीरियर वेना केवा अपर बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेके आती है किसमें?
राइट एट्रियम में। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर होता है हमारा हार्ट का। तो हमने हार्ट का स्ट्रक्चर पूरा पढ़ लिया है, ये क्लियर हो गया है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये किसको दिखा रहा है? ह्यूमन सर्कुलेटरी पाथवे को दिखा रहा है। ह्यूमन सर्कुलेटरी पाथवे, जिसको हम वर्किंग ऑफ हार्ट भी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम वर्किंग ऑफ हार्ट। ठीक है, वर्किंग ऑफ हार्ट भी बोल सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं हम ह्यूमन सर्कुलेटरी पाथवे एज वेल, है ना। ह्यूमन सर्कुलेटरी पाथवे है ये, कि कैसे ह्यूमन हार्ट में सर्कुलेशन होता है। तो दो टाइप का सर्कुलेशन होता है। देखो, हमारे ह्यूमन बींग्स में दो तरह का सर्कुलेशन होता है। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन की बात करें, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन की बात करें, अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी टाइप ऑफ सर्कुलेशन की। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा ओवरव्यू टाइप समझेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ सर्कुलेशन दो तरह से होता है, क्योंकि हमने फर्स्ट स्लाइड में बात की कि ह्यूमन बींग्स के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है। हार्ट से डबल सर्कुलेशन का मतलब है हार्ट से दो बार हमारा जो खून है वो पास होता है। ब्लड जो है हार्ट से दो बार पास होता है, दो कंप्लीट साइकिल में। पहला होता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, और सेकंड होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। सेकंड क्या होता है? सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करते हैं। देखो, पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, ये आप एक क्या दिखाई दे रही है? इंफीरियर वेना केवा। दिस इज इंफीरियर वेना केवा, दिस इज सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा अपर बॉडी पार्ट से लेके आएगी, इंफीरियर वेना केवा लोअर बॉडी पार्ट से लेके आएगी। क्या लेके आएगी? क्या लेके आएगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब ये भी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेके आई, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेके आई। ये लोअर बॉडी पार्ट से लेके आई, ये अपर बॉडी पार्ट से लेके आई। कहाँ पे आई? राइट एट्रियम में। ठीक है, कहाँ पे आई? पहला यहाँ पे चैम्बर क्या है? राइट एट्रियम है। ठीक है, ब्लड फ्लो किस में हुआ? राइट एट्रियम के अंदर हुआ। राइट एट्रियम से यहाँ पे क्या थी? हमारी ट्राइकस्पिड वाल्व थी। ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होती है, और हमारी क्या होती है? किस में ओपन होती है? राइट वेंट्रिकल में ओपन होती है। ठीक है, वॉल राइट वेंट्रिकल में ओपन होती है। अब राइट वेंट्रिकल क्या करती है? इस ब्लड को पंप करती है पल्मोनरी सेमी लूनर वाल्व से। ये क्या है? ये क्या है? सेमी लूनर वाल्व। ठीक है, पल्मोनरी सेमी लूनर वाल्व है ये, सेमी लूनर वाल्व। इससे ओपन होती है ये किस में? पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी में ओपन होती है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कहाँ पे लेके जा रही है? हार्ट, लंग्स में। लंग्स में लेके जा रही है। लंग्स में लेके गई, लंग्स में क्या हो गया? इसमें ऑक्सीजन, हमने सांस लिया, है ना, सांस लिया, हमने रेस्पिरेशन किया, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर चली गई, ऑक्सीजन अंदर आ गई। अब ब्लड यहाँ पे क्या हो गया? लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड हो गया। ये कलर लेती हूँ मैं, यहाँ पे ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड हो गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेड कलर में शो कर रखा है। ठीक है, अब क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए हमारी क्या होती है? यहाँ पे वीन्स होती हैं। वीन्स होती हैं, क्या होती है? वीन्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे क्या था? लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे राइट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, इन दोनों से हमारा, जस्ट अ मिनट, ब्लैक लेने दो मेरे को। ये वाला पोर्शन भी क्या कर रहा था? ये भी हमारा हार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेके जा रहा था। अब हम कर रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है? हमारा लंग्स में ऑक्सीजन मिल गई। अब ऑक्सीजन मिलने के बाद ये आता है हमारा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ये हमारी राइट पल्मोनरी वेन्स है, और ये हमारी लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स है। दोनों क्या कर रही हैं? ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आ रही हैं। ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आ रही हैं। ऑक्सीजन रिच ब्लड को कहाँ पे लेके आएंगी? ये लेके आएंगी इस चैम्बर में। ये चैम्बर कौन सा है? लेफ्ट एट्रियम। कौन से चैम्बर में लेके आएंगी? लेफ्ट एट्रियम में लेके आएंगी। लेफ्ट एट्रियम से यहाँ पे कौन सी वाल्व प्रेजेंट थी? बाइकस्फिड वाल्व, जिसको मिट्रल वाल्व भी बोला जाता है, वो ओपन होती है ना। ओपन होने के बाद जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ओपन होती है अयोर्टा में। अयोर्टा में ओपन होने के लिए यहाँ पे अगेन हमारी क्या होती है? वाल्व होती है, सेमी लूनर वाल्व होती है, जिसके थ्रू ये अयोर्टा में ओपन होती है। अब अयोर्टा क्या करती है? बॉडी पार्ट्स में लेके जाती है, किसको? ब्लड को। तो दो बार जो ब्लड है वो किस में आ रहा है? हार्ट में आ रहा है। ठीक है, दो बार ब्लड किस में आ रहा है? हार्ट में आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम समझें तो हमारे पास क्या था? इन्फीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी इन्फीरियर वेना केवा, अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी सुपीरियर वेना केवा। दोनों राइट एट्रियम में आएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है।
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ट्राइकस्पिड वाल्व जो यहाँ पे प्रेजेंट थी वो ओपन होगी, किस में आएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ से हमारी क्या ओपन होगी, पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व, ये ठीक है, ये यहाँ पे ओपन होगी और ब्लड किस में जाएगा, लेफ्ट, और हमारी जो ये राइट है पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, आर्टरी में जाएगा, ठीक है, आर्टरी में जाएगा, आर्टरी से लंग्स में जाएगा, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड तो गई बाहर, ऑक्सीजन आ गई अंदर, ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड। अब पल्मोनरी वीन आएंगी राइट और लेफ्ट, है ना, वीन आएंगी राइट और लेफ्ट, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके आएंगी लेफ्ट एट्रियम में, इस वाले हिस्से में लेके आएंगी। अब यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व ओपन होगी, मिट्रल वाल्व जिसको बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोर्टिक सेमिलुनर वाल्व ओपन होगी और अयोर्टा में ब्लड जाएगा। दिस इज अयोर्टा, लार्जेस्ट आर्टरी। अयोर्टा से बॉडी पार्ट्स में, आर्टरीज में, कैपिलरीज में, आर्टरीज में जाएगा, कैपिलरीज में जाएगा, टिश्यूज में जाएगा, टिश्यूज से दोबारा से वीन में आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये साइकिल चलती रहेगी। हार्ट में 2 बार ब्लड आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ का जो है इसको बोला जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। जब हमारा हार्ट से लंग्स में आता है ब्लड तो वो पल्मोनरी सर्कुलेशन, लंग्स से हार्ट में जाता है और बॉडी पार्ट्स में जाता है, उसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, उसको क्या बोलते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसलिए ह्यूमन बींग्स में 2 सर्कुलेशन होते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। क्या है, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। जो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करने के लिए और कंडक्ट करने के लिए। हार्ट के अंदर क्या करता है ये, हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करता है एंड कंडक्ट करता है, जनरेट एंड कंडक्ट करने का काम करता है, जिसकी वजह से हार्ट बीट बन पाती है, हार्ट बीट बन पाती है और हार्ट क्या कर पाता है, पंप कर पाता है, ठीक है, हार्ट क्या कर पाता है, पंप कर पाता है। तो पहले हम डायग्राम से समझते हैं, फिर उसको हम समझेंगे, मतलब एक बार हम रीडिंग ले लेंगे जो भी हमने यहाँ पे नोट्स मतलब टेक्स्ट लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। डायग्राम में क्या दिया गया है, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, एसए नोड, हमें एसए नोड दिख रही है। एसए नोड को क्या बोलते हैं, साइनो एट्रियल नोड बोलते हैं। इसको हम नेचुरल पेस मेकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेचुरल पेस मेकर बोलते हैं, नेचुरल पेस मेकर है ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, राइट एट्रियम में, ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड होता है, राइट एट्रियम में लोकेटेड होता है, राइट एट्रियम में लोकेटेड होता है, नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कैवा। जहाँ पे कहाँ क्या ओपनिंग होती है, यहाँ पे ओपनिंग होती है किसकी, सुपीरियर वेना कैवा की। मैंने बोला था कि सुपीरियर वेना कैवा क्या करती है, जो हमारे अपर बॉडी पार्ट्स होते हैं वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लेके आती है। तो नेचुरल जो पेसमेकर है साइनो एट्रियल नोड, ये हमारी राइट एट्रियम में ओपन होती है नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कैवा, ठीक है। ये हमारी जो नेचुरल पेसमेकर है ये ऑटोमेटिकली क्या करती है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करती है। ये क्या करती है, जनरेट करेगी इलेक्ट्रिक इम्पल्स को, ऑटोमेटिकली करेगी इलेक्ट्रिक इम्पल्स को, क्योंकि यहाँ पे आयंस वगैरह फ्लो करते हैं, ठीक है। ये अपने आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करके इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करती है और जो हमारा रिदम होता है हार्ट बीट का उसको कंट्रोल करती है। तो ये कंट्रोल सेंटर है, कंट्रोल सेंटर है किसका, रिदम का, मतलब कि जो हमारी हार्ट बीट बन रही है उसका, रिदम ऑफ हार्ट बीट का ये कंट्रोल सेंटर है पेसमेकर, ठीक है। इसीलिए इसको फिजियोलॉजिकल पेसमेकर बोला जाता है, ठीक है। हार्ट बीट हमारी कितनी होती है, 72 बीट्स पर मिनट, 72 बीट्स पर मिनट, 70 to 80 बीट्स होती हैं, ठीक है, पर मिनट्स, ठीक है। तो एसए नोड क्या है, साइनो एट्रियल नोड। एसए नोड से क्या हुई, इम्पल्स जनरेट हुई, वो प्रोड्यूस करती है पी वेव। क्या प्रोड्यूस करती है ये प्रोड्यूस करती है पी वेव प्रोड्यूस करती हैं। अब आता है इंटरनोडल पाथवे, जिसको बैचमैन्स बंडल बोला जाता है, ठीक है। इम्पल्स स्प्रेड होती हैं एसए नोड से स्प्रेड होती हैं, स्प्रेड होंगी इंटरनोडल ट्रैक में जाएंगी, किसमें जाएंगी, इंटरनोडल ट्रैक में जाएंगी। अब यहाँ पे देखो एंटीरियर ट्रैक है, दिस इज एंटीरियर ट्रैक, मिडल ट्रैक, ये मिडल ट्रैक है और ये पोस्टीरियर ट्रैक है, ठीक है। इन तीनों ट्रैक में इंटरनोडल ट्रैक में जाएंगी। एसए नोड ने क्या की, यहाँ पे तो इम्पल्स जनरेट हुई, अब वो स्प्रेड होगी इंटीरियर इंटरनोडल ट्रैक में, मिडल इंटरनोडल ट्रैक में और पोस्टीरियर इंटरनोडल ट्रैक में।
ठीक है, अब ये इंटरनोडल ट्रैक है कहाँ, ये है हमारा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में, ठीक है। और जो ये बैकमेंस, ये जो हमारा बैकमेंस बंडल है ये कहाँ पे है, ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। अब यहाँ पे एसए नोड जनरेट तो कहाँ पे हुई, राइट एट्रियम के अंदर, पर वो स्प्रेड होगी राइट एट्रियम में किसके थ्रू, एंटीरियर इंटरनोडल ट्रैक के थ्रू, मिडल इंटरनोडल ट्रैक के थ्रू और पोस्टीरियर इंटरनोडल ट्रैक के थ्रू। और जो हमारी यहाँ पे हमारी जो लेफ्ट एट्रियम थी, लेफ्ट एट्रियम में वो स्प्रेड हो गई बैकमेंस बंडल के थ्रू, ठीक है। जिसकी वजह से दोनों एट्रिया, बोथ एट्रिया, राइट एंड लेफ्ट एट्रिया जो है वो साइमल्टेनियसली क्या करती हैं, साइमल्टेनियसली ये क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन कर पाती हैं, क्योंकि दोनों में क्या हुई, इम्पल्स स्प्रेड हो गई, ठीक है, स्प्रेड हो गई। अब बात आती है एवी नोड्स की, एवी नोड की, ठीक है। अब किसकी बात आती है, एवी नोड की बात आती है। एवी नोड को बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। ये लोअर पार्ट में प्रेजेंट होती है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लोअर पार्ट ऑफ इंटर एट्रियल सेप्टम, लोअर पार्ट ऑफ इंटर एट्रियल सेप्टम, लोअर पार्ट ऑफ इंटर एट्रियल सेप्टम में प्रेजेंट होती है। ये कहाँ से, एट्रिया से रिसीव करेगी, एट्रिया से रिसीव करेगी ये किसको, इम्पल्स को रिसीव करेगी और प्रोड्यूस करेगी थोड़ा डिले। कितना डिले करती है ये कॉन्ट्रैक्शन में, 0.1 सेकेंड का डिले करती है ना, डिले करती है। अब ये डिले क्यों करती है, ये डिले बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 0.1 सेकेंड का ये जो डिले करती है ना इम्पल्स को पहुंचाने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिले ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है ना, लोअर इंटर एट्रियल सेप्टम में प्रेजेंट होती है और ये डिले करती है 0.1 सेकेंड का। ये डिले बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से जो हमारी वेंट्रिकल है वो फिल हो पाती है। वेंट्रिकल की फिलिंग के लिए, वेंट्रिकल में ब्लड फिल हो जाए, कंप्लीटली फिल हो जाए, इसलिए ये डिले करती है, ठीक है। और ये इस डिले की वजह से ही यहाँ पे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पीआर सेगमेंट बनता है, पीआर इंटरवल। इस डिले की वजह से ही पीआर इंटरवल बनता है ना, इंटरवल बनता है। उसको भी हम देखेंगे पीआर इंटरवल है क्या, ठीक है, उसको भी हम देखेंगे पीआर इंटरवल है क्या। अब देखो हमारा फिर आते हैं एवी बंडल्स, एवी बंडल या बंडल ऑफ हिज जिसको बोला जाता है, राइट बंडल ब्रांच या लेफ्ट बंडल ब्रांच, ठीक है। ये राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच क्या है, ये बंडल ऑफ हिज है। एवी बंडल भी बोलते हैं इनको, एवी बंडल भी बोलते हैं और बंडल ऑफ हिज भी बोलते हैं, और बंडल ऑफ हिज भी बोलते हैं। ये इम्पल्स को एवी नोड से लेके जाते हैं और वेंट्रिकल में, यहाँ पे वेंट्रिकल में क्या करते हैं, पहुंचाते हैं, है ना, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू। इस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू ये क्या करते हैं, वेंट्रिकल्स में पहुंचाते हैं किसको, इम्पल्सिस को। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। अब जो लेफ्ट और राइट बंडल है, देखो ये जो राइट बंडल ब्रांच है ये राइट वेंट्रिकल में जाएगी, ये राइट वेंट्रिकल में जाएगी यहाँ पे, और जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगी, यहाँ पे जाएगी, ठीक है। और फिर ये डिवाइड हो जाती है एंटीरियर पोस्टीरियर फेसिकल्स में डिवाइड हो जाती हैं। फिर बनते हैं यहाँ पे कंडक्शन पाथवे में परकिंस फाइबर। परकिंस फाइबर क्या है, टर्मिनल पॉइंट है, ये टर्मिनल ब्रांच है जो वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम से, पेरिकार्डियम मायोकार्डियम दो लेयर होती है, मायोकार्डियम में स्प्रेड हो जाता है और वेंट्रिकल्स दोनों क्या करती हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। जब लेफ्ट बंडल ब्रांच से राइट बंडल ब्रांच से हमारी कहाँ पे जाती है, परकिंज फाइबर में जाता है कंडक्शन या इम्पल्स, यहाँ पे जाती हैं, तो दोनों ही जो हमारी वेंट्रिकल्स होती हैं राइट और लेफ्ट, दोनों साइमल्टेनियसली क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और QRS कॉम्प्लेक्स बनता है। ECG में देखेंगे हम QRS कॉम्प्लेक्स बनता है, क्या बनता है, QRS कॉम्प्लेक्स बनता है किसमें, ECG में, ठीक है। फास्टेस्ट कंडक्टिंग फाइबर इन द हार्ट इज परकिंस फाइबर, ठीक है। परकिंस फाइबर क्या है, फास्टेस्ट कंडक्टिंग फाइबर इन द हार्ट। ये क्वेश्चन आता है, फास्टेस्ट कंडक्टिंग फाइबर इन द हार्ट इज परकिंस फाइबर, ठीक है। अब मैं इसका एक फ्लो चार्ट यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, जिससे हमें एक बार रिवीजन हो जाएगा। देखो क्या होता है हमारा, सबसे पहले इम्पल्स स्टार्ट होती हैं, इम्पल्स स्टार्ट होती हैं, कहाँ से स्टार्ट होंगी, इम्पल्स स्टार्ट होंगी कहाँ से स्टार्ट होंगी, एसए नोड से स्टार्ट होंगी, स्प्रेड करेंगी, किस में स्प्रेड करेंगी, एट्रिया में स्प्रेड करेंगी, है ना, किस में स्प्रेड करेंगी, एट्रिया में स्प्रेड करेंगी। किसके थ्रू स्प्रेड करेंगी, देखो एट्रिया में जब वो स्प्रेड कर रही हैं तो वो यहाँ पे, अगर हम राइट एट्रियम की बात करेंगे तो वहाँ पे तो इंटरनोडल ट्रैक के थ्रू, इंटरनोडल ट्रैक
ट्रैक्ट के थ्रू स्प्रेड करेंगी। और लेफ्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे बैकमेंस हमारा क्या होता है, बैकमेंस बंडल होता है, जिसके थ्रू बैकमेंस बंडल के थ्रू वो स्प्रेड करती है और दोनों का कॉन्ट्रैक्शन साइमल्टेनियस होता है, साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब यहाँ पे एट्रिया से जो है इम्पल्स जाती है एवी नोड में, इम्पल्स जाती है एवी नोड में। एवी नोड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लोअर पार्ट में प्रेजेंट होती है, इंटर एट्रियल सेप्टम में। ये डिले करती है इम्पल्स में अप्रोक्स 0.1 सेकेंड का डिले, 0.1 सेकेंड का डिले करती है, जिसकी वजह से पीआर इंटरवल बनता है। हम ईसीजी में देखेंगे पीआर इंटरवल बनता है। और इस डिले की वजह से क्या होता है, वेंट्रिकल फिल होती है ब्लड में, वेंट्रिकल में फुल्ली ब्लड फिल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से जाता है हमारा एवी नोड, एवी बंडल्स में, एवी बंडल में जाता है ब्लड, एवी बंडल को हम बंडल ऑफ हिज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिज भी बोलते हैं। ये बंडल ऑफ हिज जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है राइट, है ना, ये राइट वेंट्रिकल के लिए होता है, और दूसरा होता है लेफ्ट, ये लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए होता है, ठीक है। अब यहाँ से जो है लास्ट में जाता है परकिंस फाइबर में, परकिंस फाइबर में जाता है ब्लड, ठीक है। परकिंस फाइबर रैपिड और पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन करती है, जिसकी वजह से QRS कॉम्प्लेक्स होता है और दोनों वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली क्या करती है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। ये पाथवे होता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जैसे एसए नोड क्या है, नेचुरल पेसमेकर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इट इज़ अ नेचुरल पेसमेकर। एवी नोड क्या है, डिले स्टेशन, डिले क्यों करती है, ताकि हमारी वेंट्रिकल फुल हो जाए। परकिंस फाइबर क्या है, फास्टेस्ट फाइबर है, परकिंस फाइबर टर्मिनल पॉइंट भी है और फास्टेस्ट भी है, इसकी वजह से दोनों वेंट्रिकल्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट कर पाती हैं। अगर एसए नोड में डैमेज हो जाए तो एवी नोड पेसमेकर का काम करने लग जाती है ना। कंडक्टिंग सिस्टम हमारा मॉडिफाइड कार्डिक मसल फाइबर होता है, ठीक है। अब देखो हमने क्या पढ़ा, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट कंसिस्ट करता है कार्डिक मसल सेल्स को एंड कंडक्टिंग फाइबर्स को, ठीक है, पर वो नर्वस सिस्टम नहीं होते, ठीक है, नर्वस टिश्यू नहीं होते, ठीक है। हमारा हार्ट मस्कुलर होता है, जो ये यहाँ पे फाइबर है और जो मसल्स हैं वो इम्पल्स को जनरेट करती हैं और वो पूरी इम्पल्स पूरे हार्ट में फैल जाती हैं, जो यहाँ पे फ्लोरिसेंट कलर में दिखाई गई हैं, ठीक है। कंडक्शन पाथवे की बात करें तो इसमें एसए नोड, साइनोएट्रियल नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, बंडल ऑफ हिज और लेफ्ट एंड राइट बंडल्स एंड परकिंस फाइबर, ये क्या बनाते हैं, कंडक्शन पाथवे बनाते हैं हार्ट का। एसए नोड की बात करें तो सिग्नल अराइज होता है एसए नोड से, फिर वो स्टिमुलेट करती है एट्रिया को कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे और कंडक्ट करती है सिग्नल्स को एवी नोड में, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड में, जो ये यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और पी वेव जनरेट होती है, देखो ये पी वेव जनरेट होती है, ईसीजी का डायग्राम है ये, ईसीजी का, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का, ठीक है। यहाँ पे पी वेव जनरेट होती है जब हमारी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होती है। नॉर्मली इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज स्पॉन्टेनियसली जनरेटेड बाय एसए नोड, ठीक है, फिजियोलॉजिकल पेस मेकर इसको बोला जाता है। इम्पल्स यहाँ पे प्रोपेगेट होती है, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जाएगी बैकमेंस बंडल के थ्रू, ठीक है। कंडक्शन जो है एवी नोड का जो कंडक्शन है वो किसके थ्रू होता है, इंटरनोडल ट्रैक्स के थ्रू, ये हमने पढ़ लिया, इंटरनोडल ट्रैक्स के थ्रू। अब एवी नोड क्या करती है, एवी नोड प्रोड्यूस करती है डिले किसमें, डिले की वजह से पीआर इंटरवल बनता है ना, पीआर, ये पी से आर वाला, देखो यहाँ पे ये पी आर वाला जो है ये बनता है क्योंकि डिले होने की वजह से पूरा ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में फिल हो जाता है। अब एवी नोड को हम बंडल ऑफ हिज भी बोलते हैं, ये स्प्लिट हो जाता है दो बंडल्स में, दो बंडल ब्रांचेस में, जिसको हम राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच बोलते हैं। लेफ्ट बंडल ब्रांच की बात करें तो लेफ्ट बंडल ब्रांच एक्टिवेट करती है लेफ्ट वेंट्रिकल को, जिसकी वजह से राइट बंडल एक्टिवेट करता है राइट वेंट्रिकल को। लेफ्ट बंडल ब्रांच स्प्लिट होकर फर्दर लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल्स में बढ़ जाती है और लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल में बढ़ जाती है। द टू बंडल ब्रांचेस टेपर आउट टू प्रोड्यूस न्यूमेरियस परकिंस फाइबर, जो साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, मायोकार्डियल सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वेंट्रिकल पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और QRS कॉम्प्लेक्स, ये जो QR कॉम्प्लेक्स है ये बनता है ECG में, ठीक है, उस ECG में ये बनता है। तो ये पूरा क्या था, कंडक्शन की, कैसे हार्ट के अंदर हार्ट बीट प्रोड्यूस होगी, कौन कौन से यहाँ पे कंडक्शन फाइबर प्रेजेंट होंगे, किस किस का क्या क्या रोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं।
डिसरप्शन ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम, अगर डिस्टर्ब हो जाए हमारा कंडक्टिंग सिस्टम तो उसकी वजह से क्या होगा, इंपल्स जनरेट नहीं हो पाएंगी। सिक साइनस सिंड्रोम हो जाएगा या साइनस अरेस्ट हो जाएगा, या फेलियर टू प्रोपगेट इंपल्स एट वेरियस लेवल ऑफ सिस्टम, एवी नोडल ब्लॉक हो सकता है या कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो सकता है, डेथ हो सकती है। ठीक है, डिजीज और डैमेज टू एनी पार्ट ऑफ दिस कंडक्टिंग पाथवे मे कोज एबनॉर्मलिटी ऑन द ईसीजी मैनिफेस्टिंग, ईसीजी में अगर इस पूरे कंडक्टिंग पाथवे में कहीं पे भी गड़बड़ होगी तो ईसीजी में आ जाएगी। अगर यहाँ पे गड़बड़ नहीं है और एकदम से गड़बड़ हुई है और हम कोई चेकअप नहीं करवा रहे तो हार्ट ब्लॉक होके हम मर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे ये जो पिक्चर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कार्डिक साइकिल को। तो इस स्लाइड में हम क्या पढ़ेंगे, कार्डिक साइकिल कैसे होती है। देखो, कार्डिक साइकिल का मतलब होता है वो सारे इवेंट जो हार्ट में चलते हैं, जब हार्ट एक कंप्लीट हार्ट बीट कंप्लीट करता है, एक बार हार्ट बीट प्रोड्यूस करने के लिए हार्ट के अंदर जो जो इवेंट होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है कार्डिक साइकिल। क्या बोला जाता है, कार्डिक साइकिल बोला जाता है। ठीक है, तो कार्डिक साइकिल क्या है, कार्डिक साइकिल का अगर हमसे पूछा जाए, कार्डिक साइकिल इज इक्वल टू 1 हार्ट बीट, कार्डिक साइकिल इज इक्वल टू 1 हार्ट बीट। ड्यूरेशन इसकी पूछी जाए, ड्यूरेशन पूछी जाती है, कितनी ड्यूरेशन होती है, अप्रोक्स 0.8 सेकेंड होती है, अप्रोक्स 0.8 सेकेंड होती है। इसमें कौन कौन से इवेंट आते हैं, इसमें एट्रियल सिस्टोल आता है, एट्रियल सिस्टोल आता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल आता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल आता है, एंड कंप्लीट डायस्टोल आता है। क्या आता है, कंप्लीट डायस्टोल आता है, डायस्टोल आता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल से। किससे स्टार्ट करेंगे, एट्रियल सिस्टोल से। एट्रियल सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल सिस्टोल का मतलब क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, पहले हम इसको समझते हैं मेरे तरीके से, फिर मैं इसको मतलब जूम आउट कर देती हूँ। ठीक है, थोड़ा स्पीड से करवाऊंगी, मेरा टैब बंद होने वाला है। ठीक है, देखो एट्रियल सिस्टोल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारी फेज़ होती है वो होती है एट्रियल सिस्टोल की। एट्रियल सिस्टोल की जो फेज़ होती है 0.1 सेकंड की होती है। कितनी होती है, 0.1 सेकंड की होती है। एट्रियल सिस्टोल का मतलब है कि एट्रिया क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, राइट एट्रियम अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ब्लड किस में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। सीधी सी बात है, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, है ना। लेफ्ट अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों ब्लड जाने के लिए यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगी, यहाँ पे मिट्रल वाल्व ओपन होगी। ठीक है, दोनों ओपन हुई, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड चला गया। अब यहाँ पे सेमी लूनर वाल्व पहले क्लोज है, पहले क्या है, सेमी लूनर वाल्व यहाँ पे क्लोज है। क्यों क्लोज है, क्योंकि अभी ब्लड वेंट्रिकल से बाहर जाना ही नहीं है, नहीं जाना, तो ये क्या है, क्लोज है यहाँ पे। तो यहाँ पे वेंट्रिकल जब रिसीव करती है ब्लड तो वो कितना रिसीव करती है, यहाँ पे जो वेंट्रिकल ब्लड रिसीव करती है वो 20 to 30% ऑफ ब्लड को रिसीव करती है ना। और यहाँ पे कौन सी वेव बनती है, पी वेव बनती है। कौन सी वेव बनती है, पी वेव बनती है। देखो जस्ट अ मिनट, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैंने बोला कि पी वेव बनती है। ये कब बनती है, एट्रियल सिस्टोल में बनती है। एट्रियल सिस्टोल में बनती है जब यहाँ से ब्लड यहाँ पे आएगा और यहाँ से यहाँ पे आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगी, यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व ओपन होगी, और जो ये यहाँ पे सेमीलूनर वाल्व है ये क्लोज्ड रहेंगी और पी वेव बनेगी। नेक्स्ट फेज जो आती है वो आती है सेकेंड जो फेज आती है वो आती है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या आती है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल आती है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल आती है जिसको आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। कितनी देर का होता है, 0.3 सेकंड का होता है। ये कितनी देर का था, 0.1 सेकंड का था। ये कितनी देर का है, 0.3 सेकंड का है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। वेंट्रिकल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से एवी वाल्व क्लोज हो जाती है। एवी वाल्व क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। एवी वाल्व क्लोज होने के बाद पहली हार्ट साउंड आएगी, लब। ये फर्स्ट साउंड है हार्ट की, और लब साउंड है एवी वॉल्व के क्लोज होने से आती है। सारी वॉल्व इस टाइम पे क्लोज हैं, ऑल वॉल्व्स आर क्लोज। सारी वॉल्व्स क्लोज होने की वजह से यहाँ पे ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होगी तो एकदम से प्रेशर बढ़ गया, एकदम से क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया, पर सारी वॉल्व क्लोज है। इसी वजह से यहाँ पे लब साउंड आती है। क्या आती है, लब साउंड आती है। फिर थर्ड फेज आती है वेंट्रिकुलर इजेक्शन की।
वेंट्रिकुलर इजेक्शन की, वेंट्रिकुलर इजेक्शन, वेंट्रिकुलर का प्रेशर बढ़ गया, वेंट्रिकुलर का प्रेशर बढ़ गया एट्रियल प्रेशर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे ये जो सेमीलूनर वाल्व पहले क्लोज थी ये क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है, ओपन हो जाती है पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में और अयोर्टा में, दोनों में ब्लड एकदम से आता है, एकदम से आता है और ये QRS कॉम्प्लेक्स बन जाता है, QRS कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, अब होता है कंप्लीट कार्डिक डायस्टोल, कंप्लीट कार्डिक डायस्टोल होता है जिसमें सारे चैम्बर रिलैक्स हो जाते हैं, वेंट्रिकल्स का प्रेशर गिर जाता है और सेमी वाल्व जो है दोबारा से क्लोज होती है, जिसकी वजह से दोबारा से क्लोज होने में सेकंड साउंड आती है जिसको डब साउंड बोलते हैं, और AV वाल्व ओपन हो जाती है, ये ओपन हो जाती है। ठीक है, और SV जो सेमीलूनर वाल्व है क्लोज हो जाती है और AV वाल्व ओपन हो जाती है और दोबारा से ब्लड वेंट्रिकल्स में जाता है, जिसकी वजह से T वेव बनती है, जिसकी वजह से क्या बनती है, T वेव बनती है। ठीक है, अब देखो इसको यहाँ से समझते हैं। जॉइंट डायस्टोल, फर्स्टली ऑल चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स स्टेट, जिसको जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं। डायस्टोल का मतलब क्या होता है, रिलैक्स्ड। व्हेन द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन, जब ये ओपन होती है ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी एंड वीन एंड वेना केवा फ्लो करता है लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स में, जिसकी वजह से राइट एंड लेफ्ट एट्रिया क्या होंगी, उनके अंदर ब्लड फिल हो जाएगा और यहाँ पे सेमीलूनर वाल्व क्लोज है और एट्रिया फिर क्या होगा, ब्लड फिल हो गया तो एट्रियल सिस्टोल होगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी और यहाँ पे SAN जनरेट करेगी एक्शन पोटेंशियल, जिसकी वजह से यहाँ पे बोथ एट्रिया, दोनों ही एट्रिया इंपल्स जनरेट होने की वजह से एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं। इसकी वजह से ब्लड किस में जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व दोनों ओपन होंगी और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाएगा, कितना ब्लड जाएगा, अप्रोक्स 30% ब्लड। अब जब वो ब्लड से फिल हो जाएंगी तो सारी वाल्व क्लोज होती हैं, सारी वाल्व क्लोज होने की वजह से वहाँ पे प्रेशर बनता है वेंट्रिकल में और पहली साउंड आती है, पहली साउंड आती है, फर्स्ट साउंड आती है, लब साउंड आती है। ठीक है, और फिर होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मतलब दोनों वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली यहाँ पे क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जो एक्शन पोटेंशियल है वो वेंट्रिकल से AV नोड के थ्रू, AVN और AV बंडल्स के थ्रू पास होता है, जिसकी वजह से दोनों ही वेंट्रिकल एकदम से साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसको वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलते हैं। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और एट्रिया डायस्टोल में चली जाती है, रिलैक्स स्टेट में चली जाती हैं। अब यहाँ पे वेंट्रिकुलर का प्रेशर इसलिए बढ़ रखा है क्योंकि पूरा ब्लड उसके अंदर है, जिसकी वजह से सेमीलूनर वाल्व ओपन होती है और ब्लड बाहर चला जाता है और फिर उसके बाद सेमीलूनर वाल्व क्या करती है, क्लोज होती है, क्लोज होती है ना। सेमीलूनर वाल्व पहले ओपन होगी, सारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर चला जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी आर्टरी में, ऑक्सीजनेटेड अयोर्टा में। ठीक है, अब यहाँ पे वेंट्रिकुलर क्या होगी, रिलैक्स होगी, वेंट्रिकुलर क्या होगी, रिलैक्स होगी, मतलब वेंट्रिकुलर डायस्टोल आ गया, वेंट्रिकुलर क्या आ गया, डायस्टोल, और वेंट्रिकल का प्रेशर एकदम से गिर जाता है। अब होती है सेमीलूनर वाल्व क्लोज, जिसकी वजह से बैक फ्लो ऑफ ब्लड नहीं होता और यहाँ पे क्या होती है, फिर यहाँ पे दूसरी वाल्व ओपन होती है, जिसकी वजह से सेकंड साउंड आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड हार्ट साउंड आती है, जिसको हम डब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डब बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो प्रोसेस है, पूरी ये जो प्रोसेस है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की, इसको क्या बोलते हैं, कार्डिक साइकिल बोलते हैं, जिसमें एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड डायस्टोल, ये सारी तीनों चीज़ें आती हैं और ये कंप्लीट होती है 0.8 सेकेंड में। कितनी सेकेंड में, 0.8 सेकेंड में। 1 हार्ट बीट किसके इक्वल है, कार्डिक साइकिल के इक्वल है। सो नंबर ऑफ नॉर्मल हार्ट बीट किसके इक्वल होंगी, 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। एवरेज कितना माना जाता है, 72 टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है 1 मिनट में, ये माना जाता है। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, ये वॉल्यूम होता है ब्लड का जो एक वेंट्रिकल एक कार्डिक साइकिल के टाइम पे पंप करती है बाहर, है ना। एक वेंट्रिकल एक कार्डिक साइकिल में जितना ब्लड पंप करती है बाहर, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोला जाता है, जो कि 70 ml होता है। कार्डिक आउटपुट क्या होता है, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो हर एक वेंट्रिकल के थ्रू हर 1 मिनट क्या किया जाता है, पंप किया जाता है। ये क्या होता है, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल, हर वेंट्रिकल पर मिनट जितना ब्लड बाहर भेजेगी तो वो क्या होगा, हमारा कार्डिक आउटपुट। अब 70 ml भेजती है, 72 टाइम्स बीट करती है, तो 70 × 72 टाइम्स कितना होगा, 5000 ml मीन्स 5 लीटर ब्लड कार्डिक आउटपुट है। कार्डिक आउटपुट ऑफ एन एथलीट इज़ वेरी हाई, क्योंकि उसका बहुत फास्ट हार्ट बीट करता है। हार्ट साउंड ड्यूरिंग ईच कार्डिक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड प्रोड्यूस होती है। फर्स्ट साउंड जिसको लब बोला जाता है, जब ट्राइकस्पिड बाइकस्पाइड वाल्व क्लोज होती हैं तो लब साउंड आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं,
जब वेंट्रिकल में ब्लड आता है उसको हम बोलते हैं लब साउंड। सेकंड साउंड आती है जब सेमीलूनर वाल्व क्लोज होती है। सेमीलूनर वाल्व क्लोज होती है वो कब क्लोज होती है? जब वेंट्रिकल का ब्लड पूरा हमारा बाहर चला जाता है और वेंट्रिकल क्या होती है? रिलैक्स स्टेट में आती है। तो वो सेकंड हमारी क्या आती है? हर्ट साउंड आती है, जिसको डब बोला जाता है। तो वन हार्ट बीट किससे बनती है? दो साउंड से, एक लब से एक डब से। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग हियर क्या क्या होता है, क्या क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, देखो देखो यहाँ पे आओ। देखो पहले क्या होता है, इस पूरी साइकिल को समझते हैं। सबसे पहले हम एट्रिया से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ, यहाँ पे ब्लड एंटरिंग एट्रिया, एट्रियास में ब्लड एंटर करता है फ्रॉम सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसकी वजह से एट्रिया में क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज होता है। प्रेशर जैसे ही एट्रिया में इंक्रीज होता है तो वो वेंट्रिकुलर में प्रेशर जाता है, क्योंकि वेंट्रिकुलर में प्रेशर जाने की वजह से ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होती है और बाइकस्पिड वाल्व ओपन होती है। ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होने की वजह से राइट एट्रिया से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट एट्रिया से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, हो गया। अब वेंट्रिकल में चला गया ब्लड, बट इस टाइम पे सेमीलूनर वाल्व जो है वो यहाँ पे क्लोज है, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है, वेंट्रिकुलर का प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, अब ऐसे नोड क्या करती है? पी वेव देती है। ये सबसे पहली वाली जो वेव आती है वो पी वेव आती है। अब एट्रिया डीपोलराइज होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है और एक्टिव करती है वेंट्रिकुलर फीलिंग को। वेंट्रिकल्स में 30% ब्लड चला गया, प्रेशर एट्रिया में ड्रॉप हो गया, ये रिलैक्स स्टेट में आ गई, है ना। एवी वॉल्स क्लोज होगी। अब यहाँ पे फर्स्ट हार्ट बीट साउंड आती है लब साउंड आती है। डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल में चला जाएगा। वेंट्रिकुलर में जाने के बाद वेंट्रिकुलर एकदम से क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है। दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है और यहाँ पे ऐसे जो सेमीलूनर वाल्व है वो ओपन हो जाती है, जिसके ओपन होने की वजह से यहाँ पे अयोर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाता है और बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से QRS हमारा जो ये बनता है ECG में EQRS हमारी वेव बनती है। अब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करगी, सारी वॉल्व्स क्लोज थी, आइसोवोल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ठीक है, वेंट्रिकुलर प्रेशर दोबारा से यहाँ पे राइज होता है रैपिडली व्हेन वेंट्रिकुलर प्रेशर एक्सीड आयोर्टिक एंड पल्मोनरी प्रेशर। सेमिलूनर वाल्व दोबारा से ओपन होती है और ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में अयोर्टा में पास हो जाता है, जिसकी वजह से सेकेंड साउंड आती है। सेकेंड साउंड मतलब कि डब साउंड आती है और वेंट्रिकुलर प्रेशर फिर बाहर जाने के बाद वेंट्रिकुलर प्रेशर दोबारा से डिक्रीज होता है और वेंट्रिकुलर क्या हो जाती है? रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, तो ये बार बार सेम बात बताई गई है। देखो यहाँ पे क्या होता, पी वेव बनी थी, फिर QRS बनती है जब हमारी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन होता है तब। ठीक है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है तब बनती है, और जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्शन होगा हमारी क्या होंगी? SL वाल्व ओपन हो जाएंगी और बाहर चला जाएगा पूरा ब्लड। जैसे ब्लड बाहर जाएगा तो इसका प्रेशर डिक्रीज होगा और ये रिलैक्स स्टेट में आएगी। जैसे ये रिलैक्स स्टेट में आती है तो हमारी दूसरी साउंड आती है डब, और जब ये इस पर प्रेशर बढ़ता है जब हमारी फर्स्ट साउंड आती है लब। ठीक है, और यहाँ पे टी वेव आती है जब ये डिक्रीज हो जाता है प्रेशर, ये रिलैक्स स्टेट में होती है। यहाँ पे जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है तो पी वेव बनती है, जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करती है तो QRS कॉम्प्लेक्स बनता है, जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स होती है तो टी वेव बनती है। ये हमारी पूरी कार्डिक साइकिल में चलता है। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर नहीं क्लियर है मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहली फेज आती है, नेक्स्ट स्लाइड में कर देती हूँ। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहली फेज आती है एट्रियल सिस्टोल की। सबसे फर्स्ट फेज आती है एट्रियल सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, 0.1 सेकेंड के लिए चलता है, 0.1 सेकेंड के लिए यहाँ पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी। एट्रिया क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, यहाँ पे ब्लड फ्लो करता है, कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? यहाँ पे ब्लड फ्लो करता है, देखो राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल में जाएगा तो यहाँ पे क्या थी? ट्राइकस्पिड वाल्व थी, वो क्या होगी? ओपन होगी। ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगी। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास क्या है? लेफ्ट एट्रिया है, देखो मेरी एट्रिया है। अब ये ओपन होगी हमारी किसमें? लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन होगी। ठीक है, किस में ओपन होगी? लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन होगी। अब यहाँ पे क्या है? मेरी मिट्रल वाल्व।
मिट्रल वाल्व क्या होगी, ओपन होगी, तभी तो राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन होगी। अब यहाँ पे जब ये दोनों ओपन हो जाती है तो इनके बीच में वेंट्रिकल में ब्लड जाता है और वेंट्रिकल में 20-30% ब्लड जाता है, ठीक है, 20-30% ब्लड जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये ऐसा होता है, तो पी वेव बनती है, तो हमें क्या समझ में आया, पी वेव कब बनेगी, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी। क्लियर हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है वेंट्रिकुलर सिस्टोल का, जस्ट अ मिनट, ये मेरा वेंट्रिकुलर स्टाइलस नहीं चल रहा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का दूसरी फेज की बात करती हूँ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जस्ट यहीं पे देखते हैं, ठीक है, नहीं चल रहा स्टाइलिश, क्योंकि देखो वेंट्रिकुलर सिस्टोल आता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाती है, ये दोनों क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, फर्स्ट हार्ट बीट बनेगी यहाँ पे लब, क्यों बनती है, क्योंकि यहाँ पे एवी वाल्व क्लोज हो गई है ना, सारी वाल्व क्लोज है, तो यहाँ पे ये वाला जो है QRS कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहाँ पे QRS कॉम्प्लेक्स बनेगा, तब बनेगा जब हमारी एवी जो ये वेंट्रिकल है दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और जब हमारी SL सेमी लूनर वाल्व ओपन होगी, जैसे ही ओपन होगी तो या तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड बाहर जाएगा या एओर्टा के थ्रू बाहर जाएगा, और QRS कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये कब बनता है, जब हमारी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। ये कितने टाइम का होता है, इसके बाद वेंट्रिकुलर जो सिस्टोल होता है, 0.3 सेकंड का। उसके बाद आती है कंप्लीट कार्डिक डायस्टोल, मतलब पूरा सारे चैम्बर रिलैक्स स्टेट में है, जब वह रिलैक्स स्टेट में है, सारे चैम्बर रिलैक्स स्टेट में, क्योंकि इसमें से भी ब्लड चला गया बाहर, तो यहाँ पे जो हमारी सेमी लूनर वाल्व हैं ये क्लोज हो जाती हैं, लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में क्लोज हो जाती है, और डब साउंड प्रोड्यूस करती है, डब साउंड बनती है, और उसकी वजह से यहाँ पे बाद में टी वेव बनती है, ठीक है। फिर धीरे धीरे थोड़ा ब्लड जो है वेंट्रिकल में वापस से आता है, ठीक है। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक हार्ट बीट एक कार्डिक साइकिल के इक्वल है, तो नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट कितनी होंगी, अप्रोक्स 72। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, एक वेंट्रिकल एक कार्डिक साइकिल में जितना ब्लड पंप करती है 70 ml, कार्डिक आउटपुट कितना होगा, 72 टाइम्स वो बीट करती है एक मिनट में, और एक बारी में 70 करती है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 ml, मतलब कि 5 लीटर। कार्डिक आउटपुट एथलीट का हाई होगा, क्योंकि वो उनका हार्ट बीट ज़्यादा होता है। हार्ट साउंड दो प्रोमिनेंट साउंड होती है, फर्स्ट साउंड जब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होगी, जब ये भरेंगी, है ना, तो लब बनेगी, और दूसरी जब सेमी लूनर वाल्व क्लोज होगी लास्ट में जब इसका ब्लड बिल्कुल बाहर चला जाता है, तब वो क्लोज होती है, डब साउंड। तो लब और डब क्या बनाती है, एक हार्ट बीट बनाती है। और इसी के साथ हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स के सर्कुलेशंस की जो हमारे हार्ट में होता है। सो if you do like my video lectures, then please like, subscribe, share and comment in the comment section given below if you do have any query.